जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में हमने एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.4 के जितने भी एग्जाम्पल थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम कंप्लीट कर चुके और एग्जाम्पल 14 तक कंप्लीट कर लिया था। और पिछली क्लास में हमने मतलब कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 9.4 के 5 क्वेश्चन हम कर चुके बहुत अच्छे से। क्या लग रहा है भाई उसमें, क्या लग रहा है भाई? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी लग रही है उसमें। हमें क्या करना है, वेरिएबल का सेपरेशन करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी होगी, सॉल्यूशन निकालना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे कराने की तो इच्छा नहीं है लेकिन करा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx और ये दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया है। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, बस हमें क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका हमें इसको इंटीग्रेट करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। और वो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वेरिएबल को सेपरेट कर रहा हूं। सेपरेशन लगेगा किस तरह से लगेगा, बाई वाले जितने भी टर्म हैं, बाई वाले एक साइड में कर लो डी वाई के साथ, और एक्स वाले डी एक्स के साथ कर लो, तभी तो इंटीग्रेट करते हैं भाई। इंटीग्रेशन इसी तरह से तो होता है, बाई का होगा तो डी वाई टाइप से, इसी टाइप से तो इंटीग्रेट होगा। तो करते हैं भाई इसको। ये देखो डी वाई है, डी वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा, डी वाई अपॉन, डी वाई के अपॉन में डी वाई वाली टर्म आएगी। तो मैंने ये कर दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इधर ही था, तो वो ऐसा ही रहेगा। ये dx इधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं इनकी अपॉन में 1 करके क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो यही तो मिलेगा। ये नीचे आ गया और ये जो dx है वो इधर पहुंच जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां से लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बी गेट। देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। तो बस इंटीग्रेट करना है। देखो पिछला एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी इसी तरह से था। तो ये डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, बोलो भाई? ये होता है tan इनवर्स वाई का। तो यहां पर लिखा जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस का आ जाएगा c क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बस ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसको यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था तो आप इसको नोट कर सकते हैं और बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन था इस क्लास का, पहला क्वेश्चन था तो छोड़ तो सकते नहीं थे, छोड़ते तो अजीब लगता कि पहला ही क्वेश्चन, आप भी कहते कि पहला ही क्वेश्चन बताओ, छुड़वा दिया भैया ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बाई लॉग बाई डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाई लॉग बाई डी एक्स, डी एक्स के साथ में है बाई लॉग बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल 0, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन दिया है। हमें क्या करना है, जो सेम पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको इक्वल में ले जाएंगे। तो यहाँ से करते हैं हम इसको, ये मिल जाएगा बाई लॉग बाई डी एक्स इज इक्वल, ये एक्स डी वाई माइनस का है, इधर पहुँचेगा प्लस का पहुँचेगा एक्स डी वाई। तो अब देखो हमें क्या करना है भाई, बाई के साथ
y वाले टर्म dy के साथ, x वाले टर्म dx के साथ। तो अलग अलग करने हैं तो करते हैं। यहाँ देखो dx है, dx अपॉन में ये x आएगा इज इक्वल, ये dy लिखा हुआ है, तो dy के अपॉन में ये जो y log y है ये पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा? पहुँच जाएगा। तो बस अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बी गेट। देखो इस चैप्टर में आपका इंटीग्रेशन जो है वो आपका रिवाइज होने वाला है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इज इक्वल, ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन y log y। अब आपको सोचना है कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना? बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा हिंट लगाना है किस तरह से। देखो करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और ये वाला तो देखो बहुत आसान है, हमें बस सोचना पड़ेगा कि y log y का इंटीग्रेशन हम किस तरह से बनाएं। तो जैसे जो हमने भाई क्या किया है, हमें क्या करना है, log y को हमें t मान लेना है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। इंटीग्रेशन की प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है नहीं पढ़ी है? तो लगाएंगे log y इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, तो अगर यहाँ पर लिखूँ लेट log y इज इक्वल टू टी, इस तरह से करते थे हम पीछे इंटीग्रेशन, और आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो log y इज इक्वल टू टी माना, तो हमें dy भी तो चाहिए dt के टर्म में। तो यहाँ से मिलेगा log y का डिफ्रेंसिएशन होगा, क्या होगा, 1 अपॉन बाई dy इज इक्वल dt, यही तो मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, ये जो इक्वेशन थी ये क्या बन जाएगी, ये तो dx अपॉन एक्स ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन dy है, और 1 अपॉन बाई ये इतना जो है dy अपॉन बाई, dy अपॉन बाई ये भी तो dy अपॉन बाई लिखा है, नहीं लिखा है? तो इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं, dt अपॉन ये log बाई को मैंने t माना है तो t लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। करते हैं इसको। देखो dx अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा, log x, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log x इज इक्वल, बातें मत करो भाई, ये क्या मिलेगा log t, ये क्या मिलेगा log t, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा log c आ जाएगा। t की वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा जरा सब्र करो। log x इज इक्वल log m प्लस log n क्या होता है, log ct हो जाएगा ये। अब ct ये वो नहीं है बजाने वाली ct, समझो कहीं, ठीक है? और tc लिखेंगे तो तुम समझोगे ट्रेन वाला tc है, जिसको हम tt बोलते हैं, जिसको tt बोलते हैं। अब लो ये बच्चे कह रहे हैं tc ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो कुछ भी हो सकता है, तो भटकना नहीं है आपको फोकस रखना है अपने क्वेश्चन पे। तो देखो log दोनों तरफ से हट जाएगा, log दोनों तरफ से हट जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल सी टी। अब t की वैल्यू लगा दो भाई, हमारा जो क्वेश्चन था वो t में नहीं था ना, बस t की वैल्यू लगानी है। t बराबर हमने क्या माना था, log y। तो x इज इक्वल टू सी log y, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसको आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत? बताओ। एंटी लॉग के चक्कर में मत पड़ो, एंटी लॉग के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ दोनों तरफ लॉग है, दोनों तरफ से लॉग एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा? तो बस सीधे लिखो x इज इक्वल टू सी टी। अब एंटी लॉग लोगे अगर आप, तब भी तो यही बनेगा, तब भी यही आना है। t की वैल्यू लगा दी मैंने, t की वैल्यू क्या थी, log y, और ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है? अब आपका आंसर अगर हम बनाना चाहें, इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये x है, x अपॉन सी, भाई आपको देखो आपकी जितनी जो ही समस्या है उसका पूरा समाधान मिलेगा। इसको लिख सकते हैं x अपॉन सी इज इक्वल log y आ जाएगा। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा तो आप यहाँ पर आंसर लिखें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, इतने कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं इसको, x अपॉन सी इज इक्वल log y लिख सकते हैं। अब जब मैं इधर से log हटाऊंगा, जब इधर से log हटाऊंगा तो ये e की पावर में जाएगा, नहीं जाएगा?
तो इधर से log हटेगा तो ये मिल जाएगा देखो y, और y की वैल्यू मिलेगी e की पावर x अपॉन c। तो ये आपका आंसर हो सकता है। एक ही बात है, तो ये भी, ये चीज़ जो लिखी है और ये चीज़ जो लिखी है दोनों सेम है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट करिए। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान है नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, बस आपको स्टेप बाय स्टेप डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस y की पावर 5। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ये बनेगा देखो dx को मैं इधर ले जाऊंगा, dy को इधर रखूंगा, तो dy, अब dy के साथ में क्या आ जाएगा y की पावर 5। अगर माइनस को लाना चाहो तो ला सकते हो, नहीं लाना चाहो तो मत लाओ, एक ही बात है। तो y की पावर 5, ये dx इधर ले जाऊं, और ये जो x की पावर 5 है ये अपॉन में आएगा, इसके नहीं आएगा। लेकिन ये माइनस है, चाहे तो इधर रखो या इधर रखो, एक तरफ तो माइनस लगाना ही लगाना है जब है। तो बढ़ते अभी देखो, अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर यहीं पे मैं इंटीग्रेट लगा दूं, वैसे आपको लिखना है पेपर में, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेप के नीचे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो अगर मैं इंटीग्रेट लगा दूं दोनों तरफ, तो देखो क्या मिलेगा, यहीं से अगर इंटीग्रेट करूं, किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है, तो करते हैं। y की पावर 5 को लिख सकते हैं y की पावर -5 और dy इज इक्वल, ये माइनस मैं बाहर ले लूँ, इसको लिख सकते हैं x की पावर -5 dx, नहीं लिख सकते। तो भाई इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, जैसे कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला होता है क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। तो इससे हम इसका इंटीग्रेशन खोल सकते हैं, करते हैं भाई। क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा y की पावर -5+1 अपॉन -5+1 इज इक्वल, ये माइनस का, ये मिलेगा x की पावर -5+1 अपॉन -5+1 और प्लस का c इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से हमने इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खोल दिया। देखो डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन है भाई। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो नीचे तो मिलेगा -4, नहीं मिलेगा, नीचे मिल जाएगा -4, तो वो मैं लिख रहा हूँ -1/4, तो नीचे मिल गया, ये तो मिला, नीचे मिला है ना ये 4, तो -1/4 लिख लिया, और ये मिल जाएगा y की पावर -4, ये तो मिलेगा इज इक्वल, यहाँ देखो माइनस ये है और एक नीचे माइनस मिलेगा, -4 मिलेगा, और ये मिलेगा x की पावर -4 प्लस c। देखो माइनस से तो माइनस ये शहीद हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो देखो ये क्या बनेगा, y की पावर -4 को लिख सकते हैं हम 1/y की पावर 4, नहीं लिख सकते, लेकिन माइनस है भाई, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 4 प्लस c, लिख सकते हैं। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनती है इक्वेशन, ये माइनस का 1/y की पावर 4 है, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 इज इक्वल c। तो या तो ये लिख दो आंसर, या इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं आगे, कैसे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये जो एलसीएम आएगा वो इधर पहुंच जाएगा, उस तरह से कर सकते हैं। तो यही आपका इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है ये, बशर्ते आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, जब तक इंटीग्रेशन नहीं आता आपको डिफरेंशियल इक्वेशन टफ लगेगी।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन में भी पढ़ा होगा ये। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमको और इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? अब जैसे इंटीग्रेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे। अब इसका फार्मूले की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पिट जाओगे भाई, पिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ऐसे हमें नहीं पता होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं होता है? होता नहीं होता है? तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जब मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करते हैं, इसका नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं कराता हूँ सेम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है लेकिन यहाँ पर किस तरह से होगा वो देखो। इसको हम पहले क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो भाई, बातें ना करो, इधर देखो dy इज इक्वल, ये dx इधर पहुंच सकता है, साइन इनवर्स x dx पहुंच सकता है। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो भाई ध्यान दो वरना समझ नहीं आएगा। ये बनेगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, ये बन जाएगा। अब देखो बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बातें करने में मस्त हो भाई संजीव बाबू, तो देख लो थोड़ा पढ़ ही लें आज। देखो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल साइन इनवर्स x। जैसा कि मैंने बताया इसको 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब देखो साइन इनवर्स x का हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, या आपने पढ़ा होगा आइलेट, पढ़ा है? ये होता है फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए, अगर इधर से चलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन के लिए होता है। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर क्या होता है? ई फॉर क्या होता है बताओ? ए फॉर एल्जेब्रिक होता है, और ई फॉर क्या होता है? क्या होता है बताओ? एक्सपोनेंशियल। ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। पता नहीं क्या बोल रहे थे, समझ में आई? तो इस तरह से हम साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, और 1 को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है अभी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा और सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस का साइन आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन है 1, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और dx होता है, और प्लस का हो जाता है c, यही तो होता है। तो ये देखो इसका ये इंटीग्रेशन मिला मुझे इस स्टेप से पूरा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल, ये x साइन इनवर्स x बन गया, बताओ भाई, ये x साइन इनवर्स x बन गया, माइनस अब इंटीग्रेशन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है। मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा 2 से भाग करूंगा, यहाँ 2 से भाग करा दिया, अब 2 से गुणा करा दी, बन गया, कोई दिक्कत? तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को t मान ले रहे हैं, नीचे वाले को यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी मान लिया मैंने,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x dx इज इक्वल dt मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और अगर मैं 2x dx बराबर निकालूं, 2x dx बराबर निकालूं तो ये मिल जाएगा माइनस का dt मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा देखो 1/2, तो ये वाला है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और 2x dx क्या है, माइनस का dt, माइनस का dt तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और dt/√t यही तो मिलेगा, और प्लस का c। तो ये इस तरह से आपको नोट करना है, ठीक है। इस स्टेप से ये वाली स्टेप पे आ गए हम। अब बहुत आसान है, हो जाएगा आराम से। y इज इक्वल x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √t का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ऊपर ले जाएंगे इसको, ये बन जाएगा t की पावर -1/2, क्योंकि √t का मतलब होता है t की पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो -1/2 और dt प्लस c ये बनेगा। तो आगे करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। y इज इक्वल, ये थोड़ा इधर से लिख रहा हूं, ये बनेगा देखो y इज इक्वल x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, यही तो मिलेगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ध्यान दो भाई, इस तरह से नहीं होगा। जैसे t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, यही तो होगा। यहां पर क्या मिलेगा भाई, नीचे मिलेगा देखो 1/2, तो ये 2√t होता है, 2√t होता है। लेकिन अब ये आपको आता होगा तभी तो यहां डायरेक्ट लिखोगे भाई। तो यहां पर इस तरह से ये होगा, और इसकी वैल्यू मैंने यहां लिख दी क्या, 2√t, और प्लस का c है। 2 से 2 देखो शहीद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ये जो बनेगा, और t की वैल्यू लगानी होगी हमें, तो ये जो बनेगा देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो स्टेप बनेगी y इज इक्वल x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस √t की वैल्यू है मैंने मानी थी क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का c। तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में या 3 नंबर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का आ जाएगा, चाहे तो कॉज इनवर्स एक्स का पूछ लेगा, मतलब इनवर्स से एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है इंटीग्रेशन से आपके क्वेश्चन में, उसमें एग्जाम में, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें बहुत अच्छे से। किस तरह से आपको नोट करना है बताऊंगा भाई मैं, ये इस तरह से आपको नोट करना है। यहां से क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया, यहां पर इसका इंटीग्रेशन किया है मान के, है ना, प्रतिस्थापन से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है, यहां से इस तरह से किया है, और उसके बाद ये मैं मिटाई दे रहा हूं, बस आपको सीधे लिखना है यहाँ पर। इस स्टेप के बाद हम सीधे यहाँ आ गए, आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आप नोट करते हैं, बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अब 10वां आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। और 10वां तो मैं जरूर कराता हूं भाई, 10वां और 13वां, और जरूरी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो आत्मा जरूर भटकेगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, e की पावर x 10/dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर बाई, अंकित बहुत बातें कर रहे हो भाई आज, sec स्क्वायर बाई dy इज इक्वल 0। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दो। e की पावर x 10/dx प्लस 1 माइनस e की पावर x
सेक स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल 0। तो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से करते हैं। बस इसमें हमें क्या करना है भाई, सेम करेंगे, dx के साथ x वाले टर्म, dy के साथ y वाले टर्म। तो करते हैं, देखो किस तरह से बनेगा ये, e की पावर x tan बाई dx इज इक्वल, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस का बनेगा 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर बाई डी वाई, यही तो बनेगा। ध्यान दो भाई, e की पावर x tan बाई डी एक्स मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैं इधर ले गया तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये बन गया। अब मुझे dx के साथ x वाले और dy के साथ y वाले, ये dx और e की पावर x है तो इधर ही रखा, अपॉन में ये आएगा 1 माइनस ई की पावर x, क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल, ये सेक स्क्वायर बाई डी वाई है, सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन में आ जाएगा, और फिर माइनस है ये तो माइनस मैंने ऐसे ही रखा, और टेन वाई नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस तरह से ही बन गया। पूरा जो भी मामला था वो हमने इस तरह से सुलटा लिया, नहीं सुलटा लिया। अब हमको देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है और इंटीग्रेशन में भी सहूलियत मिलेगी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल, माइनस का ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन 10 बाई। अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है 2 से 3 नंबर में, पूछ लेते हैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो अगर नीचे वाले को अगर t मान ले तो ऊपर वाला मिल जाता है, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक नज़र हमारी कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर की तरफ, मतलब नीचे क्या है, एक नज़र हमारी डिनोमिनेटर की तरफ जाती है कि क्या ऐसा हम माने जिससे हमें क्या मिल जाए, उसी फंक्शन में कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना। तो हमने देखा कि 1 माइनस ई की पावर x को हम t मान लें अगर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो e की पावर x मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो करते हैं भाई इसको, और ये माइनस का है, सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन 10 बाई, तो अगर 10 बाई को मैं t मान लूँ तो जो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो 10 बाई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर बाई होगा। तो करते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, लेट 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का e की पावर x dx इज इक्वल डी टी, ये तो मिलेगा। माइनस का e की, देखो 1 का तो 0 हो जाता है, तो माइनस ये रहेगा e की पावर x का e की पावर x, और x का होगा dx इज इक्वल t का होगा dt, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके लिए क्या प्रतिस्थापन मानेंगे भाई हम, तो लेट इसके लिए tan y इज इक्वल टू पी मान लेना है भाई, बोलो p फॉर पैरट, p मान लिया हमने। तो यहाँ पर देखो tan y का क्या होगा, सेक स्क्वायर बाई डिफ्रेंसिएशन, और dy इज इक्वल टू dp, dp मतलब धर्मपाल, धर्मपाल तो है, dp मतलब धर्मपाल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो देखो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, माइनस का dt मिलेगा, ये माइनस में यहाँ ना लगा के इधर भी तो लगा सकता हूँ, तो ये माइनस का dt अपॉन 1 माइनस ई की पावर x को t माना था मैंने, इज इक्वल, ये टर्म मिल जाएगी, देखो माइनस है, सेक स्क्वायर बाई डी वाई क्या होता है, dp बन गया, ये बन गया dp अपॉन tan y बराबर p है, तो dp अपॉन p ये है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, माइनस का dt अपॉन t इज इक्वल माइनस का dp अपॉन p। ये देखो माइनस से तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। यहाँ देखो क्या बनता है ये क्वेश्चन, यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन, देखो इसका log t इज इक्वल log ऑफ p, है ना, तो ये बन जाएगा log p, और प्लस का आएगा क्या, एक कांस्टेंट, और वो ले रहा हूँ मैं log में c, क्योंकि अब देखो ये भी log में है, ये भी log में है, तो ये भी log में। जैसे कि शादी में जाते हैं, शादी बारात में या फंक्शन में कहीं जा रहे हैं, सब लोग कोट पैंट पहने हैं और तुम चले गए ऐसे ही लोअर बनियान पहने, भाई अजीब लगेगा नहीं लगेगा। तो देखो ये दोनों देखो कोट पहने हैं, तो मैंने इसको भी कोट के साथ ही लिया है, बुरा उसे भी ना लगे, इन लोगों को भी अच्छा लगे। तो देखो हाँ भले ही सस्ता वाला हो भाई, कोई वहाँ तुम्हारा रेट थोड़ी ना पूछ रहा है कि भाई क्या रेट है कोट का, या कपड़े कितने महंगे पहने हो आप। तो देखो log t इज इक्वल
log p प्लस log c, ये क्या हो जाएगा? log cp। चंद्रपाल, अब देखो log से log एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? t इज इक्वल cp। अब हमें t की और p की वैल्यू लगानी है। ध्यान दो भाई, बातें ना करो, बहुत बातें कर रहे हो आज तुम। तो देखो t की और p की वैल्यू लगानी है, तो t बराबर क्या है? 1 माइनस ई की पावर x। 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल c, और p की वैल्यू है हमारी क्या? tan y, तो c tan y। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी पूछा जाता है, आप इसको नोट करें। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। अगला जो क्वेश्चन है 11 वाला, देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपके स्टार्ट होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के हैं कि आपको पहले इंटीग्रेट करना है। अब तक हमने क्या किया था? डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन निकाला था। क्या निकाला था? जनरल सॉल्यूशन, है ना, व्यापक हल। अब हमें विशिष्ट हल निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। उसमें हमें क्या करना है? कंडीशन दे रखी है, तो उसमें क्या होता है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी होती है। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। पीछे हम पूरा बेसिक पढ़ते हुए आए हैं, तो यहाँ पर टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दिया है एक्स क्यूब। क्वेश्चन आसान है, बस कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस एक्स। और कंडीशन क्या दी है? हमको ये दिया है कि y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 0 है। मतलब अगर x 0 है तो y 1 है, ये कंडीशन दी है। इससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम बहुत अच्छे से। देखो किस तरह से करना है। इसका जनरल सॉल्यूशन तो हमें बिल्कुल वैसा ही निकालना है जैसा हम पिछले करते आए हैं। जनरल सॉल्यूशन के बाद हमें कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो करते हैं इसको। हम क्या करते हैं भाई, x वाले टर्म को x के साथ लेते हैं, y वाले को y के साथ लेते हैं। तो यहाँ से ये बनेगा dx इधर पहुँचेगा, इधर बचेगा dy इज इक्वल, ये dx के साथ पहुँचेगा 2x स्क्वायर प्लस x और dx अपॉन में आ जाएगा ये पूरा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही तो मिलेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ से इतना बन गया। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हिंदी में लिखें तो दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स अपॉन में मिलेगा ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मिला। अब हमें सोचना पड़ेगा, देखो इसका इंटीग्रेशन तो y होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें ये सोचना है हमें। बताओ अभी किस तरह से करेंगे। आप कह रहे हो कि मैं नीचे वाले को t मान लूँ। अगर नीचे वाले को t मान लूँ तो नीचे वाले को अगर t मानोगे तो देखो क्या बनेगा। अगर मैं इनके फैक्टर कर दूं, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ मिल जाएगा क्या, एक्स प्लस 1। यहाँ से एक्स बनेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर एक्स प्लस 1 है। तो एक फैक्टर ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ से कुछ मिल सकता है हमको, बताओ।
और नीचे वाले को अगर टी मानेंगे तो क्या बन सकता है, यहाँ 1 बन जाएगा, मतलब नहीं कर सकते हम उसको, कर सकते हैं। तो ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा हमें। किस तरह से बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दूं। जैसे कि बनाते थे हम a/x+1, ये इसका नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको बस ऐसे ही। इस तरह से बनाते थे, प्लस b/cx, वो क्या होता था x+1 का होल स्क्वायर, प्लस अगर स्क्वायर टर्म में होता था तो लिखते थे cx + d/x² - 1, इस तरह से लिखते थे। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम इसके। तो उसके बाद ये इंटीग्रेट होगा। अब किस तरह से करना है भाई, नीचे इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, नीचे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। तो ये क्वेश्चन हम कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जो आगे के क्वेश्चन है देखो वो भी इसी तरह से हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह से हैं। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, वहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।